अनुग्रह दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसके 49वें अध्याय के 8वें वाक्य से, जो ये कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। हम इस अनुग्रह वचन में लिखे प्रसन्नता के समय अथवा द टाइम ऑफ गॉड्स फेवर के विषय में ध्यान लगाएंगे। प्रियजनों, यह परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। परमेश्वर ने हमारे कार्यों को जानकर भी, हमारे मन के गलत विचारों को जानकर भी हमें उस नाश के अंधकार से निकालने के लिए हमारे ऊपर प्रसन्नता दिखाई है। हमारा पाप चाहे कितना भी गाढ़े रंग का क्यों ना हो, हमारी बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फिर भी हमें क्षमा करके हमारे पाप को मिटाकर हमें एक रूपांतरता देने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता हम पर दिखाई है। परमेश्वर की प्रसन्नता का समय का मतलब ये है कि परमेश्वर की कृपा और करुणा हम पर प्रकट की जा रही है। भजन संहिता 69 के 13वें वाक्य में ये लिखा गया है, परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर की प्रसन्नता को पाने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर की प्रसन्नता को पाने के लिए हमें अपने पाप को स्वीकार कर परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए हमें प्रार्थना करनी होगी। किसी दान या पाप से युक्त मानुषिक कार्य करने में कोई फायदा नहीं है। हृदय रूप से पाप का स्वीकार कर यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, इसका बोध पाकर यीशु के पवित्र लहू से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर निर्मल मन के साथ यदि हम पुकारेंगे तो हम क्या है, हम कौन है, देखे बिना परमेश्वर अपनी प्रसन्नता को हमारे ऊपर बारिश के समान बरसाएगा। हम जिस वचन से आज मनन कर रहे हैं, यशायाह 49 के 8वें वचन में परमेश्वर की प्रसन्नता से हमें मिलने वाली 6 बातों के विषय में वर्णन किया गया है। पहला ये कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, अर्थात प्रसन्नता के समय में परमेश्वर का उत्तर मिलता है। जिन विषयों में आपको अभी तक उत्तर नहीं मिला, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, यीशु ही उन बातों का एकमात्र उत्तर है। जीसस इज द आंसर ऑफ योर प्रेयर्स। दूसरा ये कहता है, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। परमेश्वर की प्रसन्नता के समय में हमें परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है। बड़े अधिकारियों पर निर्भर होने से या मनुष्य पर निर्भर होने से ज्यादा हम परमेश्वर की प्रसन्नता को पाए और उसकी सहायता का अनुभव करें। तीसरा ये कहता है, देश को स्थिर करने के लिए, अर्थात परमेश्वर की प्रसन्नता पाए हुए हम लोग हमारे देश या हम जहाँ रहते हैं उन स्थानों को स्थिर या ऊंचा करने में सक्षम हैं। कुछ समय से यदि आपको दबाया गया है, नीचा किया गया है, तो ये वचन कहता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता तुझे स्थिर करेगी और तुझे ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। परमेश्वर की प्रसन्नता पाकर एक स्थिरता का अनुभव हम आने वाले दिनों में करने पाए। चौथी बात हम आगे के भागों में देखते हैं, उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे देगा, अर्थात परमेश्वर की प्रसन्नता पाने के समय में उजड़े हुए या खोए हुए अधिकारों को हम वापस पा पाएंगे। हम हमारे स्वभाव और प्रवृत्ति के कारण शाप से युक्त और शैतान के संतान कहलाते थे, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता से पिता परमेश्वर बुलाने का अधिकार हमें दिया गया। परमेश्वर के बच्चे कहलाने और परमेश्वर को पुकारने का अधिकार हमें दे दिया गया। 5वें और 6ठे अनुग्रह के रूप में हम देखते हैं कि प्रसन्नता के समय में वह हमें बंदीगृह से निकाल लाएगा और हम अंधियारे से उजियाले की ओर ले जाए जाएंगे। आज सुबह चाहे कोई भी बंधन या कोई भी अंधकार क्यों ना हो, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को पुकारें और उस प्रसन्नता का अनुभव करने पाए।
परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।